वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर डेवोस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात करके मुसर्रत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के बेहतर होते मैक्रो इकनॉमिक इशारियों, माशी इस्तेहकाम के इक़दामात और इस्लाहात में पेशरफ्त से मुताल्लिक आगाह करने का मौका मिला, जिसे MD IMF ने सराहा और तस्लीम किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, महसूलात में इजाफे और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में पाकिस्तान पेविलियन में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। कानकनी और मादनियात के मैदान में कामयाबी से दाखिल हो चुके, क्रिप्टो, AI और IT के शोबे में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। PIA की शफाफ निजकारी की गई। is now moving forward with a sense of achievement and a sense of purpose. Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Mines and minerals business in a big way. We have signed agreements, MOUs with American companies and Chinese companies. Counter-terrorism, we are going to cooperate with each other in big way. In IT, in AI. So I think Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT. I'm meeting IMF Managing Director after this interaction, and we will discuss very frankly our achievements, our structural reforms, privatization, those entities which were bleeding our economy, which, as I said, is a great challenge as well as an opportunity. And we are absolutely committed to convert this into an opportunity by providing them all those tools and opportunities which will make our country great. पाकिस्तान ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद गज़ा में पायदार अमन, इंसानी इमदाद में इजाफ़ा और दोबारा तामीर है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। तवील मुद्दती अमन और फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। पाकिस्तान इस उम्मीद का इजहार करता है कि इस फ्रेमवर्क के क़याम के साथ मुस्तकिल जंग बंदी का नफाज मुमकिन होगा। इस फ्रेमवर्क के तहत फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफे और गज़ा की तामीर नौ के लिए अमली और ठोस इक़दामात किए जाएंगे। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान को ये भी उम्मीद है कि ये कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के अमली इजहार की राह हमवार करेंगी। बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए मुस्तकिल जंग बंदी के नफाज की उम्मीद है। तुर्किया ने आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में तुर्किया की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी अमन के लिए तुर्किया का फ़ाल सिफारती किरदार है। डेवोस फोरम में अमन व इस्तेहकाम पर अहम मुशावरत मुतवक्के है। बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने को तैयार है। रूसी सदर प्यूटिन का ऐलान, कहा कि साबिक अमरीकी इंतज़ामिया ने रूसी असासे मुंजमद किए थे। मुंजमद रूसी असासों से बोर्ड के लिए फ़ंड्स फराहम करने की पेशकश की है। प्यूटिन का कहना है कि अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा को दस्तावेज़ात का मुताला और शराकत दारी से मुशावरत की हिदायत कर दी। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंजमद फ़ंड्स रूस यूक्रेन जंग से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। रूसी सदर का ग्रीनलैंड का 19वीं सदी में अलास्का की फ़रोख्त से मुआजना, कहा कि अमेरिका के ग्रीनलैंड की मिल्कियत मौक़िफ़ से रूस का कोई ताल्लुक नहीं है। प्यूटन ने ग्रीनलैंड की फ़रोख्त का तखमीना $200 से $250 मिलियन लगाया।